साथियों, फाइनली आप सभी का जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इन दिनों आप सभी के इस बात को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। साथ ही साथ इसकी मेंस की जो डेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में दिया गया है, क्या उसी डेट को आपका इसका मेंस का एग्जाम होगा। इस एग्जाम के लिए जो अभी प्रीलिम्स से हुआ है, इसके लिए जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उसके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत सहज तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरे भाई। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके इस एग्जाम में सेफ स्कोर का, यानी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर मैंने कल ही की डेट में एक डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो टीचर्स हैं और बहुत सारे आप सभी के जो मैसेजेस आए जिसमें आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उनके अकॉर्डिंग एक मैंने बहुत सटीक एनालिसिस करके एक कट ऑफ का वीडियो मैंने कल के डेट में दिया है। उसका लिंक मैं यहाँ पर दे भी दूंगा और आप जा करके उसको भी देख लीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर आप कट ऑफ्स को क्वालिफाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन को शुरू कर देना चाहिए। अगर हम आपके बात करें रिजल्ट की, तो मेरे भाई आपको इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी देखने को नहीं मिलने वाली। ये रिजल्ट आपको मैक्सिमम 20 से 30 जुलाई के बीच, यानी एक महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके मेंस की डेट को, तो जो डेट आपको कैलेंडर में दिया गया है 30 अगस्त का, उसी डेट को आपको इसके मेंस को देखने को निश्चित तौर पर मिल सकता है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने देखा कि 13 जून को कुछ विषयों के मेंस के पेपर थे और उसके बाद जो है 14 तारीख को आपका प्रीलिम्स था। तो बहुत सारा प्रयास किया गया था कि डेट चेंज हो जाए, चाहे मेंस की डेट चेंज हो जाए या प्रीलिम्स का चेंज हो जाए, लेकिन आयोग के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया, चूँकि तैयारियां सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उनको इस मतलब वैकेंसी में ज्वाइनिंग भी देनी है। बाकी आप जानते हैं आगे चुनाव भी है, तो बाकी सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी समयबद्ध तरीके से चलेंगी और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो डेट आपको मिला है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, आपके जो और अन्य एग्जाम्स अभी आपके बाकी हैं या होने वाले हैं या आने वाली वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है, उसके लिए हम लोगों ने एक नए तरीके से नई पारी को शुरू कर दी है। क्योंकि अभी आपने देखा एलटी ग्रेड में बहुत अच्छा गया, उसके बाद हम लोगों ने जीडीसी में बहुत अच्छा किया और उसके साथ साथ जीआईसी लेक्चरर में द बेस्ट साबित हुआ। और इन सारी चीज़ों से जो हमने भी एनालिसिस किया कि कुछ और बेहतरीन दिन प्रतिदिन और अच्छा किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक नया बैच आप सभी के लिए दे दिया गया है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो उनको एक विशेष ऑफर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। उसके बाद कोर्स की प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा चीज़ें जो है करना पड़ता है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान दें कि जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लें और अपने जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। चूँकि मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि मेरे भाई जनरल स्टडीज़ आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर तौर पर पढ़ते रहेंगे तो आसान ज़रूर हो जाता है। उसका उदाहरण आप स्वयं हैं। आप सभी में से बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप सभी के सवाल रहते हैं कि सर मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो यार, मेंस के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, अभी आपका जो है एलटी ग्रेड के बहुत सारे विषयों के मेंस हो चुके हैं, उनके पेपर को आप देखिए अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। हालांकि कुछ विषयों के पेपर अभी 11 जुलाई को होंगे और उसकी तैयारी तो आपको करनी ही है, लेकिन और उसके साथ साथ 2021 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो है मेंस हुआ है जीआईसी लेक्चरर में, तो उन पेपर को एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को दिशा देना प्रारंभ करिए। क्योंकि आपकी जो तैयारी है ना, वो अब पूरी हो चुकी है, बस उसको लिखना है। अभी चूंकि आपके मेंस में आपको निबंध भी देखने को मिलेगा, तो ये सारा कुछ विषय आपके प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होंगी। तो अभी से आप इनकी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए, अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देना प्रारंभ कर दीजिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही डिले करने की ज़रूरत है, क्योंकि आराम करने का समय आपके पास नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आए कि सर आप कुछ दिन तो हमको रिलैक्स है। नहीं भाई, रिलैक्स होने का समय नहीं है। ये जो एनर्जी है, इसी से अपने नई चीज़ों को शुरू करिए और उसको नई दिशा दीजिए, जिससे अपने इस एग्ज़ाम में आप फाइनल सिलेक्शन ले सके। फाइनल सिलेक्शन ही आपका आउटपुट होगा, बाकी तो सारी चीज़ें गौड़ हैं, ठीक है।
हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत बेहतरीन करें और लगातार मेहनत करें और अपने इस एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करें। हमारा मार्गदर्शन आप सभी को मिलता रहेगा। और हाँ, जीएस के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, भाई शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।